अल्बानिया में सरकार के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस पर पथराव और आगजनी। भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग की कर रहे हैं मांग। ग्रीस में किसानों ने सड़क पर निकाला ट्रैक्टर मार्च। सरकार से कर रहे वित्तीय मदद की मांग। 200 ट्रैक्टर का काफिला राजधानी एथेंस पहुंचा। इक्वाडोर में बाढ़ का कहर जारी। बीटा मुसडीज मोलेना में सड़कों पर बहता नजर आया सैलाब। साउथ अफ्रीका में भी बारिश का कहर देखने को मिला। सेंचुरियन में सड़क पर सैलाब के चलते ट्रैफिक जाम हुआ। कई घंटे बाद पानी कम होने पर शुरू हुई आवाजाही। सेंचुरियन के गौतेंग में कई इलाके जलमग्न हुए। बाढ़ के चलते सड़कों और रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कों और एयरपोर्ट तक भरा पानी। कैलिफोर्निया में तूफान से तबाही का मंजर भी दिख रहा है। तूफानी बारिश के बाद दरिया में तब्दील हुई सड़कें। नालों में बहता नजर आया सैलाब। आइसलैंड के ग्रंडाविक में ज्वालामुखी विस्फोट से सड़कों पर दरारें दिखी गई। प्रशासन ने 4 फरवरी को जारी की एडवाइजरी वापस ली। लोगों से सावधानी रखने की अपील। मटुआ द्वीप के ज्वालामुखी विस्फोट की हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। 12 जून 2009 को फटा था ज्वालामुखी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई है तस्वीर। पीओके के नीलम घाटी में भारी बर्फबारी देखने को मिली। कई फीट बर्फ में डूबे घर, गाड़ियां और सड़क। सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की गई। हिमाचल में तेज हवाओं के साथ बर्फीला तूफान। तूफान के चलते रिहायशी इलाकों में तमाम गतिविधियां बंद। श्रीनगर में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फ की चादर के चलते हर तरफ सफेद नजारा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी ताजा बर्फबारी देखी गई। घाटी में बिछी बर्फ की मोटी चादर। लद्दाख में पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन। 7 देशों से आए 120 रनर्स ने लिया इसमें हिस्सा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया का आयोजन। शीतकालीन खेलों की होगी भव्य शुरुआत। 20 राज्यों के 800 एथलीट होंगे इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बारिश बर्फबारी के चलते मिट्टी दरकी। नेशनल हाईवे 244 पर मलबे में फंसी कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की एक इमारत में लग गई आग। बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर आग से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पटना के दानापुर में बदमाशों ने कारोबारी पर की फायरिंग। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में भिड़े छात्रों के 2 गुट। रेसिस्ट कमेंट के चलते हुआ झगड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास मिलन 2024 जारी। भारतीय नौसेना ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच। आज पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों की भी बैरिकेड तोड़ने की पूरी तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का पंजाब सरकार को निर्देश। उपद्रवियों पर की जाए सख्त कार्रवाई। स्टेट चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई के लिए कहा।
हरियाणा के डीजीपी की पंजाब डीजीपी को चिट्ठी। शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर जेसीबी मशीन रोकने को कहा। जेसीबी के इस्तेमाल से कानून व्यवस्था खराब होगी। दिल्ली कूच के ऐलान पर केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान। अर्जुन मुंडा ने कहा किसान संगठनों से शांति और बातचीत की अपील। हमें संवाद से समाधान की ओर जाना चाहिए। लोकसभा सांसद दानिश अली का बयान। कहा किसानों से झूठे वादे करती है ये सरकार। इतने वक्त बाद भी पीएम मोदी ने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर सिख समुदाय का भारी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं पर एक आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहने का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा सिख आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहकर किया गया अपमानित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा बीजेपी आरएसएस ने धर्म के नाम पर समाज में जहर फैलाने का काम किया। धर्म के नाम पर आतंकवादी करार दिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी पर सांसद दानिश अली का बयान। कहा पगड़ी वालों को खालिस्तानी और टोपी वालों को आतंकी कहा जा रहा। देश को कहां ले जा रहे प्रधानमंत्री जी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार को चैलेंज। कहा सिख आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहने का आरोप 24 घंटे में साबित करें। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने शुभेंदु अधिकारी का किया बचाव। कहा शुभेंदु ने तमाम आरोपों को गलत बताया। उनके मन में सिख परंपराओं के लिए सम्मान है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा शाहजहां के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई आएगी तभी जनता को इंसाफ मिल पाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। संदेश खाली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। जहां की सीएम एक महिला वहां ऐसा होना शर्मनाक। रायसीना डायलॉग के 9वें एडिशन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ग्रीस पीएम होंगे चीफ गेस्ट। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। भारत दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया स्वागत। रायसीना डायलॉग में होंगे शामिल। 22 फरवरी को गुजरात के मेहसाणा में रहेंगे पीएम मोदी। बलिनाथ धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। मंदिर की सजावट वाली तस्वीर भी आई सामने। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री आवास पर मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। मंत्रिमंडल की मीटिंग में कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर। महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा क्लस्टर की लेकर बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बैठक में होंगे शामिल। जयपुर में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में अमित शाह ने कहा देश 75 साल पहले आजाद हुआ, लेकिन प्राण फूंकने का काम मोदी जी ने अब किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले जेपी नड्डा। एक देश एक चुनाव पर ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा की। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को बीजेपी ने मंतव्य दिया। जेपी नड्डा ने कहा लोकसभा विधानसभा से लेकर पंचायत तक के चुनाव एक साथ हो। गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध जीता। बीजेपी के 3 और प्रत्याशी भी निर्विरोध चुने गए।
सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए निर्वाचित, राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई।